तो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और बताने वाला हूं आपको कि मकर राशि वालों का 2025 का विवाह योग कैसा रहने वाला है। आज ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि मकर राशि वालों का विवाह योग कब होगा, ये आप हमको बताएं। खासकर 2025 में इनका विवाह होगा या फिर नहीं होगा, इस पे भी आप चर्चा अवश्य करें। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर के आया हूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो फिर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि हमारी सारी की सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमेशा के लिए आप हमसे जुड़ सकें और बहुत कुछ नया सीख सकें, बहुत कुछ नया जान सकें, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ आप जान सकें। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पे कि आपका वैवाहिक जीवन 2025 में कैसा रहेगा। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपके प्रेम संबंध कैसा रहने वाले हैं। फिर साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनका वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपके जो जीवन साथी से आपका विवाह होने वाला है उसका स्वभाव कैसा रहने वाला है, वो आपका साथ देगा या फिर आपका साथ नहीं देगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हैं तो शुरुआत से ही एक अच्छा व्यवहार बना करके चलिए, क्योंकि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार आपका विवाह हुआ और आपके प्रेम संबंध खराब हो गए, आपके पारिवारिक स्थितियां खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं मन में एक क्षोभ बन जाता है, जिसके कारण बहुत लंबे समय तक आपकी तकरारें चलती रहती। जिसके कारण मैं तो आपसे यही कहूंगा कि प्रयास करिए कि अगर आपका विवाह होता है तो बहुत जल्द से जल्द आप अपनी परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास अवश्य करें, उसको लंबे समय के लिए मत टालिए। अगर आपका शुरुआत में अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे भी एक अच्छा परिणाम ही देखने को प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने आगे के इस वीडियो को। देखिए, अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बातचीत करें, विवाह योग के बारे में हम बातचीत करें 2025 में मकर राशि वालों का, तो कहीं ना कहीं मई तक जो है एक अच्छा समय इनको देखने को प्राप्त हो। मई के मध्य तक, क्योंकि जो है बृहस्पति महाराज इनके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि इनके लिए एक अच्छा परिणाम दिखाएंगे कई महीनों बाद, क्योंकि बृहस्पति इनके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं और मई के मध्य तक कर रहे हैं, यानी कि 15 मई के पहले पहले के बीच में कर रहे हैं। तो हो सकता है, क्या अधिकतर संभावनाएं यही है कि आपके मई के पहले पहले आपके विवाह हो जाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अगर उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं या फिर टूट जा रहे हैं या फिर कोई भी समस्या आ रही है, तो वो 2025 के मई के पहले पहले आपके विवाह संपन्न हो जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीनों में आपके विवाह के योग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके विवाह के योग सबसे ज्यादा इसमें दिखाई दे, तो विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब हम ये बातचीत कर लेते हैं कि जिन लोगों का विवाह हो गया है उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा 2025 में। लेकिन उससे पहले एक चीज और, कि अगर मई के पहले नहीं हुआ तो उसके बाद का क्या होगा। मान लीजिए मई तक आपका विवाह नहीं हुआ किसी कारणवश, तो क्या उसके बाद कभी भी विवाह नहीं होगा या फिर 2025 में विवाह नहीं होगा। तो अगर आपका मई के पहले पहले विवाह नहीं हुआ तो उसके पश्चात 10-20% चांसेस हैं कि आपका दिसंबर या फिर नवंबर में विवाह हो जाए। अन्यथा मैक्सिमम चांसेस ऐसे भी आ सकते हैं कि यदि आपका विवाह तय हो चुका है, फिक्स हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, तो उसके बाद भी आपके विवाह में कुछ ना कुछ तकरारें आ सकती हैं, टूटने की भी संभावनाएं बन सकती हैं, या फिर आप उनसे अलग होने के लिए भी मजबूर हो सकते हो सकता है कि उधर से भी कहीं ना कहीं इनकार कर दिया जाए, दूसरे पक्ष से भी कि अब हमें विवाह नहीं करना है। तो इसलिए अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे मेरा विवाह हो जाए, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि मई के पहले पहले अगर आपका विवाह फिक्स हो चुका है तो कर लें, नहीं हुआ है तब भी अधिकतर चांसेस हैं कि आपके विवाह फिक्स होकर के मई के पहले पहले विवाह योग हो जाएंगे और विवाह आपका हो जाएगा। तो ये है आपका 2025 के कुछ विवाह योग। अब हम उस पर आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर कि अगर जिन लोगों का विवाह हो चुका है तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है वैवाहिक जीवन आपका। खासकर मई तक तो बहुत ही अच्छा रहने वाला, कि पंचम भाव में जब बृहस्पति महाराज गोचर करते हैं तो ऐसे में आप में आपके प्रेम में मधुरता आती है। हालांकि कुछ पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं रह सकती हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको मानसिक प्रेशर देखने को प्राप्त हो सकता है, थोड़ा बहुत टेंशन देखने को प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा विवाद ऐसा नहीं चलेगा। हम जान लेते हैं कि जिन लोग का विवाह होने वाला है, जिन लोग का जीवन साथी आने वाला है, तो उसका नया जीवन साथी कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा एवं उसके बारे में और क्या क्या चीजें वे जान सकते हैं, इस एक पॉइंट में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होने वाला है। लगभग लगभग 90% लोगों को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, 10% लोगों को
बुरा जीवन साथी इसलिए प्राप्त हो सकता है क्योंकि मई के मध्य से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली। बृहस्पति महाराज का जो गोचर है, ये जो पंचम भाव में चल रहा होगा, वो उठ करके छठे भाव में चला जाएगा। शनि महाराज आपके पंचम भाव में देखने को प्राप्त होंगे, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर देखने को प्राप्त होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं कटुता, विवाद, पारिवारिक उलझने या फिर आपको मानसिक उलझने देखने को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत विवाद आपके विवाह के पश्चात देखने को प्राप्त होगा, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिए, इससे बहुत जल्द आपको राहत भी देखने को प्राप्त होगी, जो कि आपके जुलाई के बाद से कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो कलह चल रही थी या फिर जो प्रपंच चल रहे थे या फिर जो बन नहीं रही थी एक दूसरे में, सारी की सारी चीजें जो है आपकी हल हो जाए। तो ये एक उपाय आपको अवश्य करना चाहिए अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर से और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये थे कुछ चीजें। अगर कुछ चीजें छूट गई हो मुझसे, आप प्रश्न करिएगा, आप कमेंट में लिख करके प्रश्न बताइएगा, मैं अवश्य आपके कमेंट पढ़ करके आपके प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं आपको एक अगली नई वीडियो में, और बहुत सारे ज्ञान के साथ आपको कई सारी चीजें बताते हैं, और कई सारी चीजें आपको ऐसी चीजें बताते हैं जो कि शायद आपको कोई न बता रहा हो।